तो बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखे क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात में आपने बोला जैसे बोको हरम है वैसे ही यहाँ पर जय श्री राम बोलकर लोगों को अगर काटा जा रहा है। बोको हरम क्या कुछ करता है, आईएसआईएस क्या कुछ करता है, ये आपको मैं बताऊं, ये आप जानते हैं। देश के अंदर 1990 में श्रीनगर में कितनी भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित था, नहीं कटा क्या? धुबरी, एक मिनट सुनिए, धुबरी बरपेटा में, आसाम में नहीं कटा क्या? मालदा में नहीं कटा क्या? अरे सड़कों पे तो इतनी बार बात सड़क की नहीं, हम जानते हैं बार नेशनल हाईवे पे नमाज हुई है कि गिनत उंगली थक गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान कि हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर है। एक तरफ इनके बड़े नेता जो है हिंदुत्व का चोला ओढ़ कर मंदिर मंदिर फिर रहे हैं और हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके छोटे भैया नेता, छोटे कह सकता हूँ, इनको कोई पूछता नहीं है, ये नेता ऐसे बयान दे रहे हैं तो इनको कैसे वोट मिलेगा। दूसरी तरफ आप इस डिबेट में देखोगे साजिद रशीदी जो है मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू लोग जो है वो जय श्री राम का नारा लेकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। कहाँ बोको हराम की इंटरनेशनल जो आतंकवादी है वो उसकी तुलना इस सब छोटे जो कानूनी समस्या है इनसे कर रहे हैं। तो इसी बात पे डिबेट चल रही है दोस्तों। डिबेट में हंगामा हो गया और सुधांशु त्रिवेदी जी ने इन मौलानों को अच्छे से कूट दिया। तो डिबेट बड़ी मस्त बनी है, पूरा देखना दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो करना। अंसार रजा, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है बोको हरम और आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व? आप समर्थन में इस बयान के? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब की बात आप करना चाह रहे हैं। हमें एक बात बताइए, जो किताब सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी वो कितने पेज की है? उसमें यही सेंटेंस है एक अकेला? किस बिहाफ पे उन्होंने ये बात की उसको नहीं समझा जाएगा? खाली इसलिए कि सलमान खुर्शीद एक मुसलमान हैं, कांग्रेसी लीडर हैं, इतनी बड़ी बात इन्होंने आपके कंगना रनौत ने की, उस पर बहस नहीं हो रही है। सलमान खुर्शीद ने एक बात क्या कह दी, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हुई है? तो बोको हरम इक्वल टू हिंदुत्व? क्या हमारी मस्जिदों में आग नहीं लगाई गई है? अब बोको हरम इक्वल टू हिंदुत्व? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं कि जो बोको हराम जैसे गद्दार लोग करते थे, या आईएसआई के, सर एक मिनट, जो आईएसआई के जो कौम के गद्दार, इस्लाम के गद्दार, इस्लाम के ना मानने वाले, इस्लाम के गद्दार, ये सब जो करते थे, क्या यहाँ लिंचिंग नहीं हुई है? जय श्री राम लिंचिंग मतलब लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हुई है। जान चाहे हिंदू की जाए, मुसलमान की जान भी हुई है, तो बोको हरम से कैसे कंपेयर करते हैं? मुझे ना तो फेमस होने का शौक है ना बहस करने का शौक। बोको हरम, मुझे जो कहना है मैं स्पष्टवादी तरीके से कहूंगा कि चाहे बोको हरम वाले किसी की जान लें या यहाँ जय श्री राम कह करके जान लें। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जान अच्छा जान नहीं है, किसने जान ली? बात कर रहे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब मुसलमानों की जान नहीं है, मुसलमानों की जान नहीं है, हिंदुओं की जान हुआ बताइए क्या हुआ ये? देखिए मौलाना अंसार रजा, आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों दी मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं, इत्मीनान से सुन लीजिए, कोई बीच पे नहीं बोलेगा। आपने बोला जैसे बोको हरम है वैसा ही यहां पर जय श्री राम बोलकर लोगों को अगर काटा जा रहा है। बोको हरम क्या कुछ करता है, आईएसआईएस क्या कुछ करता है, ये आपको मैं बताऊं या आप जानते हैं? हम जानते हैं। आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर भी बोको हरम और आईएसआईएस जैसा हिसाब किताब होता भारत के अंदर, तो इस जगह खड़े होकर आप ये बात भी नहीं कर सकते थे, और ये सत्य है। आप एक बात, ये बात भी नहीं कर सकते थे आप एक बात बताइए, क्या जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं नारे लगे? क्या वो जेल में नहीं? एक मिनट, एक सेकंड, फिर तो क्या कुछ बोला गया है जेएनयू के अंदर? क्या कुछ बोला गया है जामिया मिलिया के अंदर? नारों से बराबरी करेंगे आप? चीज का बोलिए आप। जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए वो आजाद क्यों हैं? तो जेल में है ना, फिर बात खत्म हो गई ना। फिर जो जिन्होंने इसके नारे लगाए वो जेल में है ना। दूसरा, आप कंट्रोवर्शियल की बात करते हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात की, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? अगर हम बोल देते क्या जब हिंदू काटेगा, इन्होंने बोला है कि हिंदू कटेगा तो कटेगा, जवाब इन्होंने बोला, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे? जवाब एग्जांपल। एक मिनट सर, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। सवाल तो उन्हीं से नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तो हर मुसलमान की बात पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं ना, आप इनकी बात पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं? आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान क्यों समझ रहे हो? मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भारतवासी, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान पे आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्यों आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? रिएक्शन जहां बटेगा वहां कटेगा वाली बात पे इनको आपत्ति थी। इन्होंने पहले नारे की बात कह दी, वो कितनी खतरनाक बात थी। मैं दोनों बातों को उत्तर देता हूं। जनाब, अभी आपने काबुल का दृश्य देखा, 50 और 60 के दशक में 1/3 हिंदू और सिख मुल्क की बात मैं पूरी बात सुनिए ना। बोको हरम अपने मुल्क में है, तो हम अपने मुल्क में है क्या? अभी आपने किसी के बीच में नहीं बोलता, आप पहले वाक्य में बोल पड़े और कहते हैं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सपोर्ट किया क्या बोको हरम का? क्या आईएसआई का सपोर्ट किया क्या हमने? किसने? तो कहिए सलमान खुर्शीद बोले, सलमान खुर्शीद गलत है, सपोर्ट किया। सलमान खुर्शीद ने गलत कहा। खुर्शीद ने जो बात कही है उसका सेंटेंस देखो क्यों कहा उन्होंने। और मैं तो एक बात, हम क्या बता दें? समर्थन क्या होगा? सुनिए इतना तो कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही। कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए।
कांग्रेस को करना क्या चाहिए। करना चाहिए? कांग्रेस खाली वोट ही मुसलमानों से लेती रहेगी। अरे हाँ, कांग्रेस खाली मुसलमानों से वोट ही लेती रहेगी। पंडित बात का उत्तर दे दो। अपेक्षा करूंगा कि शांति से बात को सुन लिया जाए। इन्होंने पहले कहा जहां कटेगा, काबुल में 1/3 हिंदू सिख था, सिर्फ 50 साल मैंने नहीं पहले। कही ये बात। एक मिनट, इन्होंने कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपको क्यों बुरा सर, लगा बड़ी इज्जत और करता क्यों हूं आप आपकी। फिर देखिए डिस्टर्बेंस। मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी सर, और आपके एक लफ्ज को गौर से सुनता हूं। अभी एक लफ्ज आप सुन लीजिए, फिर आपको उसके बाद खत्म हो गया 50-60 साल में। नहीं कटा क्या? 1947 में लाहौर कराची इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 75% हिंदू सिख था और कराची में 60% के आसपास से हिंदू था। 6 महीने में खत्म हो गया। नहीं कटा क्या? अब आइए देश के अंदर 1990 में श्रीनगर में कितनी भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित था। नहीं कटा क्या? धुबरी, एक मिनट सुनिए, धुबरी बरपेटा में, आसाम में नहीं कटा क्या? मालदा में नहीं कटा क्या? मल्लापुरम में नहीं कटा क्या? कैराना से नहीं भागा क्या? गुजरात में नहीं कटा क्या? जहां हिंदू बटेगा वहां देश में नहीं कटा क्या? और एक और बात, मुरादाबाद में नहीं कटा क्या? मेरठ में नहीं कटा क्या? भागलपुर में नहीं कटा क्या? भाई आप क्या बात करते हैं? अरे अपने अपने टर्न पे बोलिए, पूरी बात नहीं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। बात कीजिए ना, जो ठीक लगे। क्या तरीका? आप लगातार बोल रहे हैं, फिर बार-बार डिस्टर्ब करेंगे। मुसलमान और एक और मेरा एक बात इन्होंने जय श्री राम के ऊपर बात ये कह रहे हैं कि मेरठ में गुजरात में मुसलमान कटा। क्या मुझे गुजरात में नहीं कटा क्या? देखिए, अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जय श्री राम को लेकर बात कही, मुझे घोर आपत्ति है। मगर जो हमारे कई दर्शकों ने अल्लाह अकबर की बात कही, उसको नाराए तकबीर कहते हैं। अरे साहब, अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारा वो नहीं है। अरे चारों खलीफा अल्लाह अकबर कह के मारे गए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। और इतना ही नहीं, इमाम हुसैन और मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन। बिल्कुल क्या तरीका है भाई अब बहस करने का? हर बात में डिस्टर्ब करते हैं। सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, और ये गलत नहीं बोल रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। उनसे बड़े जानकार आप नहीं हैं। इमाम हुसैन को कत्ल किया गया अल्लाह अकबर बोल के, हर हर महादेव बोल के नहीं कत्ल किया गया। इसलिए अल्लाह अकबर तो आज से नहीं जनाब, ये तो हमेशा से ही क्या करता रहा है। और आज बताइए अंसार रजा, इस देश की पॉलिटिक्स में एक बदलाव आया है 2014 के बाद। वो ये बदलाव है कि सबको हिंदू वोट बैंक अब दिखने लग गया है। और खास तौर पर हमने जब ओवैसी साहब को सुना, ने बोला कि इस देश में मुसलमान वोट बैंक तो कभी था ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट बैंक था, है और वही रहेगा। उसके अलावा हमने पॉलिटिकल पार्टीज को देखा मंदिरों के चक्कर लगाते हुए। सलमान खुर्शीद की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के जनेऊधारी अवतार पर भी सवाल खड़ा करा। नहीं, देखिए, आपने जो एक बात कही है कि वोट बैंक कौन है, देखिए मैं छोटी सी बात, इस बात से हो सकता है सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे सहमत हो जाए मेरी बात। एक ज़माना था हिंदुस्तान में जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मुसलमान वोट बैंक नहीं, अब हिंदू वोट बैंक है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक सवाल मंदिर जाने का है, आप एक बात बताइए, क्या बीजेपी के लोगों का ही कॉपीराइट है मंदिर जाने का और किसी को हक नहीं है? क्या इससे पहले लोग नहीं जाते? ये अलग बात है, नुमाइश नहीं होती थी, काला चश्मा लगा करके लोग भक्ति नहीं करते थे, पहले नहीं होता था ये। अब नुमाइश क्यों होती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अब दिखाया जा रहा है, अब दिखाया जा रहा है कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अब अरे क्या जरूरत है दिखाने की? वो तो जान रहा है ना जिसने पैदा किया कि कौन हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू, कौन छोटा हिंदू है। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, सुधांशु जी, अभी उत्तराखंड में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का एक बयान आया है जो घोर आपत्तिजनक था, जिस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई चीज हुई भी है तो गृह मंत्री को अपने मन से यह बात कहने की क्या जरूरत पड़ी थी कि एक सफर में हम जा रहे थे, रास्ता नेशनल हाईवे जाम था, पता चला मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं। हमें ये बात, पूरे देश को आपत्ति और मुझे आपत्ति है। अगर सच्चाई है तो गृह मंत्री को डेट बतानी चाहिए और वो नेशनल हाईवे बताना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा मतलब आपने जिंदगी में कभी देखा तो है नहीं? मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवे नहीं सर, नेशनल हाईवे और गृह मंत्री का काफिला रोका गया देखा है, और जब गृह मंत्री का काफिला रोका गया हो वो डेट बतानी चाहिए उनको। और उसके बाद कौन सा नेशनल हाईवे था वो? अरे भाई आप ये बताइए। अच्छा, आप मैं नहीं बोलूंगा, हम जवाब देने के लिए नहीं, आप ये बताइए। नेशनल हाईवे की बात कही, अरे सड़कों पे तो इतनी बार सर, बात सड़क की नहीं, हम जानते हैं बार नेशनल हाईवे पे नमाज हुई है, गिनत लेकिन वो नेशनल हाईवे बताइए, नमाज हुई है हजार। काफिला रोका गया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं होती है? अच्छा, आप हो रही है, नमाज होती है, लेकिन जो होती है नेशनल हाईवे अगर इलीगली गलत तरीके से हो रही है तो इसमें आपत्ति किस बात की, मुझे ये बताइए। क्या जरूरत थी आपत्ति किस बात बोलने की? चलिए बात आजकल जानते क्या माहौल है? अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका विका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा आधा बोलेगा क्यों भाई? थोड़ा वो आधा बोलेगा क्यों? ओ बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे लोग। मजा आया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, मेरा काम पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।